वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो हम जो है आज जो है ओपन सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे मेट्रिक स्पेस में, है ना। तो मेट्रिक स्पेस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसका लेक्चर आपका प्रीवियस में मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है। मेट्रिक स्पेस के नाम से ही बना हुआ है, तो आप लोग एक बार वहाँ से जो है मेट्रिक स्पेस क्या होता है उसको एक बार देख ले, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे जो है ओपन सेट्स, ठीक है। और ओपन सेट्स के बाद जो है इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, उसको हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले तो देखेंगे कि ओपन सेट हमारा क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने रियल एनालिसिस में पढ़ रखा होगा, ओपन सेट, क्लोज्ड सेट, उसके बाद नेबरहुड, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमने रियल एनालिसिस में जिस हिसाब से पढ़ा था और जैसे हमने सीखा था सेम यहाँ पर भी है। बस वहाँ पर क्या था, रियल लाइन पर था, है ना, रियल नंबर्स पर था। और यहाँ पर जो है आपके एक मेट्रिक स्पेस का एक सेट है, उसमें है, ठीक। तो बस दोनों में ही मेट्रिक स्पेस और रियल नंबर में ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो ओपन सेट, देखिए ओपन सेट को जानने के लिए आपको नेबरहुड का एक डेफिनेशन है छोटा सा, आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है। जो रियल एनालिसिस में हमने पढ़ा था सेम हुबहू वैसे ही है, बस खाली आपको मेट्रिक स्पेस यूज़ करना है वहाँ पे। आपको नहीं पता है तो प्रीवियस का लेक्चर आप लोग देख ले, तो वहाँ पर आप लोगों को नेबरहुड का मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए ओपन सेट की अगर मैं बात करूँ तो ओपन सेट किसको कहते हैं, ओपन सेट किसको कहते हैं। अगर देखिए एक हम मेट्रिक स्पेस ले रहे, एक मेट्रिक स्पेस है और उस मेट्रिक स्पेस का एक सबसेट ले रहे हैं हम जी का, जी हम जो है जी ले रहे हैं एक सबसेट जो कि इस मेट्रिक स्पेस एक्स डी का है। अब इस जी को हम ओपन तभी कहेंगे जब जो है जी इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। डेफिनेशन पर जाने से पहले आप इस वे में समझिए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सब फिर से एक बार समझिए, देखिए जी जो है सबसेट है किसका, इस मेट्रिक स्पेस का। ये जो मैंने एक डब्बा सा बना रखा है इसको हम जनरली मेट्रिक स्पेस के नाम से बोलेंगे, मेट्रिक स्पेस है ये। तो इस मेट्रिक स्पेस का जी जो है एक सबसेट है। तो इस जी को हम ओपन तभी कह सकते हैं जब इसके अंदर, इस जी के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो, तभी जाकर के हम जी को बोलेंगे जी जो है आपका ओपन है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं जो लिखा है, देखिए अ सबसेट जी ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स डी इज ओपन सेट। तो इस जी को हम ओपन सेट तब कहेंगे, जी क्या है, इस मेट्रिक स्पेस का सबसेट है। इफ फॉर ईच पॉइंट, मतलब इसके जी के हर एक पॉइंट के लिए, है ना, x बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर। तो ओपन स्फीयर के बारे में आई थिंक आप लोगों को पता है ना, आई थिंक पता है। नहीं पता है तो एक बार वीडियो लेक्चर देख ले, ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ओपन स्फीयर मैंने ड्रॉ किया है इस प्रकार से, ठीक है। तो वही है कि जी एक हमारा इसका सबसेट है और इस जी को हम ओपन तब कहेंगे जब जी के हर एक पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, ठीक है। एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करे, जी के हर एक पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करे, ठीक, ओपन स्फीयर। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन पर चलते हैं हम। अ सबसेट जी ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेड टू बी ओपन इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू मेट्रिक डी इफ जी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला डेफिनेशन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए और याद करने में, समझने में बहुत ज़्यादा ईजी है ये, ठीक है। इसको आप समझिए। बाकी देखिए डेफिनेशन अलग अलग टाइप से हम बता सकते हैं, ज़रूरत भी पड़ती है इस चीज़ को। अगर हम अलग अलग टाइप से हम डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका यूज़ हम जो है किसी थ्योरम में हो जाएगा या फिर किसी क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, ठीक है ना। ये बहुत नेसेसरी है कि आप अलग अलग वे में किसी चीज़ को जानोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है आप लोगों के लिए, ठीक। तो वही है, आप इस जी जो है, जब जी जो है ये हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा तभी जो है हम कह सकते हैं कि जी आपका क्या है, एक ओपन सेट है, ठीक है, ओपन सेट है। या फिर जी के हर एक पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर जो है क्या करे, एग्जिस्ट कर जाए। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है हम ओपन स्फीयर क्यों कह रहे हैं कि जी के जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर ईच पॉइंट्स x बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, है ना। हम तभी क्यों कह रहे हैं वो चीज़ आपको पता लग जाएगा जब आप ओपन स्फीयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी
करेंगे। ठीक है, दो डेफिनेशन था उसमें, एक ओपन स्फेयर का और एक क्लोज स्फेयर का। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। तो दोनों ही डेफिनेशन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे दोनों को साथ लेकर के तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो क्लियर नहीं हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप जितने भी पॉइंट मैंने बताया कि आप देखिए वीडियो में जा करके, तो वो सारे जब देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेशन आप नॉर्मली याद रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आप लोगों को तो ठीक है, नहीं है तो अभी इस थ्योरम के पर्पज से याद कर लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते रहना धीरे धीरे। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे थ्योरम हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन एनी मेट्रिक स्पेस XD द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो मतलब ये कहा है कि जितने भी ओपन सेट्स होते हैं, जितने भी ओपन सेट है, उन सारे के सारे ओपन सेट का मैं अगर यूनियन निकालता हूं तो वो भी हमारा ओपन होता है। ठीक है, आर्बिट्ररी का मतलब यही होता है कि भैया कोई भी, ठीक है, कोई भी, है ना, कोई भी। तो यहां पर देखिए एक मैट्रिक स्पेस है और यूनियन एन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली, मतलब बहुत सारे ओपन सेट्स है हमारे। ठीक, बहुत सारे ओपन सेट्स है और उन ओपन सेट्स का अगर यूनियन निकाल दे तो वो भी हमारा जो है क्या होता है, ओपन होता है। तो उसको प्रूव हम करेंगे, देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे लेट A1 A2 डॉट डॉट AN आर ओपन सेट्स, मतलब ये जितने भी है A1 A2 AN, ये सारे के सारे हमारे क्या है, ओपन सेट्स है। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ये चीज़। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये A1 है, ये जो है A2 है, ये A3 है, और ऐसे ही जो है ये चलता जाएगा आगे तक आपका AN। ठीक, AN, ये सारे के सारे आपके क्या है, ओपन सेट्स है। और ओपन सेट हमारा क्या होता है, जो चीज़ यहाँ पर आपको डेफिनेशन में बताया था कि ये जो है हर एक पॉइंट का आपका नेबरहुड होता है इसके अंदर। मतलब अगर मैं एक ओपन स्फेयर ड्रॉ कर दूँ, है ना, अगर मैं एक ओपन स्फेयर ड्रॉ कर दूँ जैसे कि इसमें हमने किया था, अगर मैं ओपन स्फेयर ड्रॉ कर दूँ इसे, ये तो इसके हर एक पॉइंट का जो है क्या हो जाएगा, ये A1 A2 AN, ये सारे के सारे उसका नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं। तो प्रूफ यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि AN जो है, मतलब जितने भी हमारे पास आर्बिट्ररी ओपन सेट्स है, उन सभी का अगर मैं यूनियन निकालता हूँ, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, AN जो है ये क्या है हमारा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन सेट हो जाएगा कुल मिला के। अब देखिए हम एक छोटा सा एक पॉइंट हम लेकर के चलेंगे। अब मान के चलते हैं कि ये पॉइंट जो है आपका कहीं पर इधर है, कहीं पे है। ठीक है, ये है, हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक C पॉइंट है हमारा जो कि यहाँ पर है, या कहीं पर भी आप मान के चल सकते हो कि जितने भी हमारे A1 A2 A3 है AN है, वो C पॉइंट आपका कहीं पर भी हो सकता है, चाहे इसमें भी है, कहीं पर भी हो सकता है। इस लाइन पर आप देख सकते हो कि इस लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है। तो हमने एक कॉमन सी यहाँ पर बात कर लिया है, लेट क्या कि जो C है वो आपका किस में बिलोंग कर रहा है, C बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट AN। ठीक है, दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या इम्प्लाई करता है, ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है मैंने, इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई करता है, C बिलोंग्स एटलीस्ट वन सेट फ्रॉम n इज इक्वल टू यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट AN। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि भाई हम अलग अलग सेट ले रहे और उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं सबका एक कलेक्शन हो जाता है। आप समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं सबका एक कलेक्शन हो जाता है। अब एक एग्जांपल आप ले सकते हो, देखिए जैसे हम A सेट ले रहे 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, और B सेट में ले रहा हूँ 3 4 5। तो देखिए, तो A यूनियन B अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूँ, 2 की बात करता हूँ, तो 2 का मतलब ये हुआ कि 2 जो है कहीं ना कहीं इन दोनों सेट में से किसी एक में तो ज़रूर बिलोंग करेगा। यही चीज़ तो बताता है कि जो है अगर A सेट ये है और B सेट ये है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकाल रहा हूँ तो पर्टिकुलर अगर 2 या फिर 3 या फिर 4 की मैं बात करूँ तो इन दोनों सेट में से किसी ना किसी सेट में तो ज़रूर बिलोंग कर रहा है। तो वही लाइन यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि अगर C मैं मान के चलता हूँ कि जो है जितने भी हमारे पास ओपन सेट्स है, इन सारे के सारे ओपन सेट्स के यूनियन में बिलोंग कर रहा है C पॉइंट, इन सारे के सारे ओपन सेट्स में बिलोंग कर रहा है C पॉइंट, तो इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि C बिलोंग्स एटलीस्ट वन सेट फ्रॉम इनके यूनियन में से, मतलब किसी एक सेट में, तो A1 में हो सकता है, A2 में हो सकता है, A3 में हो सकता है।
तभी कहीं ना कहीं इनकी यूनियन में बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा चीज, अब हम नेक्स्ट लाइन में लेट करेंगे, लेट सी बिलोंग्स टू ए जे। मैंने अभी क्या बताया कि सी जो है इनके यूनियन में बिलोंग कर रहा है। सी जो है इन सभी सेट्स के यूनियन में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं या तो इसमें हो सकता है, या तो इसमें हो सकता है, या तो इसमें, किसी ना किसी एक सेट में तो जरूर बिलोंग करेगा। तो मैंने वो चीज मान के रखा है कि लेट सी जो है हम मान के चलते कि ए जे वाले सेट में बिलोंग कर रहा है। और जे क्या हो सकता है, जे की मैं अगर बात करूं तो जे जो है 1 से लेकर के n तक कोई भी नंबर हो सकता है आपका, जो कि यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 n तक है, तो ऐसे ही जे किसी भी एक में हो सकता है। अच्छा, तो अब देखिए, अब चूंकि हम जानते हैं कि जो ये जितने भी हमारे A1 A2 AN AJ है वो सारे के सारे क्या है, हमारे ओपन है कि नहीं है। तो मैंने वही चीज लिखा है, सिंस AJ इज ओपन, अगर AJ ओपन है तो AJ जो है इज नेबरहुड ऑफ C। इसका मतलब क्या है कि देखिए C जो है आपके AJ में बिलोंग कर रहे हैं, AJ जो है ओपन है, तो AJ जो है नेबरहुड हो जाएगा किसका, C का। कहां से आया, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। ये नेबरहुड का डेफिनेशन है, ठीक है। यहां पर जो है आप नेबरहुड का डेफिनेशन से ये चीज बता सकते हैं। और ओपन है तो कोई भी सेट अगर ओपन है तो इसका मतलब यही तो होता है कि उसके अंदर जितने भी हमारे पॉइंट्स है वो सेट जो है उन सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, नेबरहुड हो जाता है। तो वही चीज यहां पर वही लिखा है कि AJ ओपन है, C AJ में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब AJ जो है नेबरहुड हो जाएगा C का। सब कुछ वही डेफिनेशन से होते हुए आ रहा है, समझ में आ रहा है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज हम बाहर से इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से क्लियर है ओपन सेट का, नेबरहुड का, है ना, ओपन सेट, नेबरहुड, ये सारी चीजें अगर डेफिनेशन आपको क्लियर है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अच्छा, उसके बाद जो है देखिए AJ जो है नेबरहुड है C का, इसका मतलब क्या है कि C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा सबसेट होगा AJ का। किसके डेफिनेशन से हुआ है, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। ये भी नेबरहुड के डेफिनेशन से, आपको डेफिनेशन मैंने बताया था, तो वही डेफिनेशन से यहाँ पर हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है दिस इंप्लाई C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा आपका जो है सबसेट है किसका, AJ का। और AJ जो है किस में बिलोंग कर रहा है, AJ जो है किस में बिलोंग कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके यूनियन, यही तो है, AJ जो है आपके इसके यूनियन में से कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहा है। AJ क्या है, देखिए AJ क्या है, AJ जो है सारे के सारे इसके यूनियन में से कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, इसी में तो होगा AJ, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ये जो यूनियन बना है आपका वो किस में बना है, किससे बना है, इन A1 A2 AJ इन सब मिलकर ये सारे के सारे सेट को मिला करके तो हमने यूनियन बनाया। तो कहीं ना कहीं तो जो है ये चीज आपका जो AJ है वो इसके यूनियन में बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली बात है, सबसेट होगा, हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये चीज इसका सबसेट हो जाएगा, डायरेक्टली हम ये चीज बता सकते हैं। देयरफॉर यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट AN इज नेबरहुड ऑफ C। जाहिर सी बात है, अगर ये डेफिनेशन है तो आप देखिए नेबरहुड है, ये जो है इसका नेबरहुड है C का, C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा जो है सबसेट है अगर इसका, तो ये चीज इसका C पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा, ये डेफिनेशन से। देयरफॉर यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट AN इज ओपन। फिर से आपको डेफिनेशन पर जाना पड़ेगा, कैसे, अगर कोई पॉइंट का कोई भी जो है सेट है वो अगर ओपन है, कोई भी सेट अगर ओपन है, इसका मतलब वो जो सेट होगा वो नेबरहुड होगा, NBD जो है नेबरहुड होगा उसके पॉइंट का, NBD नेबरहुड होगा उस पॉइंट का, और वो पॉइंट किसमें, उसमें बिलोंग करेगा। तो वही चीज है, देखिए ओपन है, ये जो है ओपन है, इसका मतलब क्या है, ये जो है इस पॉइंट का नेबरहुड है और ये पॉइंट कहीं ना कहीं इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही चीज यहां पर जो है आप लोगों को बताया गया था और हमें यही तो प्रूफ करना था कि इन एनी मेट्रिक स्पेस XD इज यूनियन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ओपन सेट इज ओपन। तो जितने भी ओपन सेट्स के यूनियन हैं वो आपके ओपन होंगे, क्योंकि A1 A2 AN AJ ये सारे के सारे क्या थे, हमारे ओपन थे। और हमने लास्ट में प्रूफ भी तो किया है कि ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि C जो है ये जो है C का नेबरहुड हो गया। C हमने कोई एक पॉइंट ले लिया था, इसमें किसी में एक में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए
अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें लिखा है तो अब सिर्फ इसी में ही होगा। सी पॉइंट भैया इसमें भी हो सकता है, किसमें भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। सी पॉइंट जो है आपका किसी में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन जब इनका यूनियन हम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो सी पॉइंट सिर्फ एक ही बार आएगा, रिपीट तो नहीं हो सकता है। तो क्लियर यहाँ से हो जाता है आपका, अगर आपका डेफिनेशन अच्छे से आप लोगों को पता है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो थ्योरम है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको अच्छे से ज़रूर सीख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसको ज़रूर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम कुछ ऐसे थ्योरम्स करेंगे या फिर आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम करने जाएंगे जिसमें इन सारे के सारे थ्योरम्स की जो है यूज़ हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसको करेंगे, ठीक। प्लस डेफिनेशन भी मैंने अगर 2 डेफिनेशन ओपन सेट का बताया है तो आप लोग दोनों डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।